एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का राज को एक सुंदर सी लड़की की आदेश पर शहर में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया। उसके जाने के बाद उसने कपड़ा साइल का काम धंधा करना शुरू कर दिया। एक दिन राज शहर के सबसे बड़े साइल स्टोर पर कपड़ों का खरीदारी करने गया। वहां पहुंचकर उसकी नजर एक दुकान में बेईमानी से छिपी लड़की पर पड़ी। उसकी नादान आदतों के कारण राज वहां भयानक खराब हो गया। वह अपनी ईमानदारी और अच्छाई की रक्षा करना चाहता था। नीतिवादी युवा राज ने अपनी मां के बताए तरीके पर चलकर बिना ज्यादा सोचे समय क्यों खराब नहीं करते हुए दुकानदार को एक चांदी का सिक्का छोड़ दिया और वहां से कपड़ा खरीद लिया। धीमी धीमी धुन सुनाई देती हुई लड़की अचानक अपने पिज्जा पानीपुरी स्थान पर दिखाई दी। वह राज की खराब हालत देखकर उनके पास आई और पूछा, आपके हाथ में क्या हुआ है? क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? राज ने यह बात सुनकर हौसला बढ़ाया और उसने सबसे पहले दुकानदार को धन्यवाद दिया जिसने उसे यह सिक्का दिया। और उसने उस लड़की द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया, धन्यवाद बहन, मेरे हाथ में कुछ नहीं हुआ है, शायद तोड़ी है। लड़की ने राज को बताया कि वह उसे बचपन से ही उम्मीद कर रही है। उसने आगे कहा कि उसे एक बहुत अच्छा और भोला लड़का चाहिए जो उसे सब प्यार करे और उसकी ख्वाहिशों को सीधा रास्ता दिखाए। राज ने लड़की के प्रति खास इंटरेस्ट दिखाया और उसे बातचीत के लिए आमंत्रण दिया। वे बहुत देर तक बात करते रहे और इस प्रक्रिया में वे दोनों एक दूसरे के बारे में अधिक जानने वाले हुए। धीरे धीरे उनके बीच की रिश्ता बढ़िया कहानी एक लड़की और एक लड़के के बारे में है जो बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ खेलते और कई अनुभव एक साथ जीवन के हर पहलू को साझा करते थे। जब वे बड़े हो गए तो उनकी दोस्ती भी और गहरी हो गई। वह एक दूसरे के साथ मनोरंजन करने, साथ पढ़ाई करने और सप्ताहांत में मार्गदर्शन करने लगे। एक दिन लड़के ने अपनी दोस्ती के कुछ अलग महसूस किया। वह हमेशा लड़की की तरफ देखने और उसके साथ हंसने खेलने के लिए तत्पर रहने लगा। इन भावनाओं को देखते हुए लड़की ने दोस्ती के बारे में भी कुछ अलग महसूस किया। वह अन्याय महसूस करती थी क्योंकि उसे लड़के के प्रति कुछ विचार होते हुए उसके साथ भोला बनाया गया था। समय बीतते हुए लड़के ने धीरे धीरे लड़की को अपने अलग होने के ख्याल के बारे में समझाया। वह कहने लगा कि वह उसे खोने का डर दिखा रहा है और उसे ये भी दिखा रहा है कि उसके बिना वह जीने योग्य नहीं है। सुनकर लड़की बहुत खुश हुई और समझ गई कि उसे भी लड़के के प्रति उसी तरह की भावनाएं हो रही हैं। एक खूबसूरत शहर की गलियों में जिनमें प्यार की मधुर संगीत हर पल गूंजती थी, वहां की हवा में भी प्रेम की अद्भुत खुशबू समाई रहती थी। इसी शहर में वीर और जारा की प्रेम कहानी का जन्म हुआ, जो बहुत ही शिद्दत से एक दूसरे के लिए बने थे। कहते हैं, हिंदी लव स्टोरीज में जितना इजहार होता है, वे प्रेम कहानियां उतनी ही खूबसूरत होती हैं। वीर एक बेहद होनहार कलाकार थे, जो अपनी पेंटिंग्स में जीवन के हर पहलू को रंग देते थे। जारा एक कवयित्री थी, जिनकी कविताएं दिल को छू लेती थी। जब से वीर ने जारा को देखा, उसने जारा को अपने कैनवास पर उतारना शुरू कर दिया और जारा ने वीर को अपनी कविताओं में। उनकी कहानी हिंदी लव स्टोरीज का बेहतरीन उदाहरण थी। उनका प्यार समय के साथ और गहराता गया, लेकिन प्रेम के पथ में अक्सर बाधाएं आती हैं। वीर को एक बड़ी प्रदर्शनी के लिए विदेश जाना पड़ा और जारा की कविताओं का संग्रह प्रकाशित हो चुका था। दोनों ही अपने अपने ख्वाबों की उड़ान में थे, पर दिल और ख्याल हमेशा एक दूसरे में बसे थे। इसीलिए तो हिंदी लव स्टोरीज में प्रेम की जिद होती है, वक्त और दूरियों के खिलाफ। एक अमर प्रेम कहानी। कई साल बीत गए। वीर और जारा ने अपने करियर में तो पहचान बना ली, पर उनके दिल एक दूसरे के लिए वैसे ही प्यार से भरे थे।
हिंदी लव स्टोरीज का वो पन्ना जिसमें मिलन होता है, वह अभी अधूरा था। अंत में एक परिस्थिति ऐसी आई जब ज़ारा की कविता की एक पुस्तक विमोचन के दौरान वीर ने ज़ारा को फिर से देखा। उन्होंने उस मोड़ पर जहां सब खत्म होने वाला था, वहां एक नया आगाज किया। यह भी पढ़े दिलों का करार। इस अनोखी प्रेम कहानी ने तत्कालीन एवं आने वाली पीढ़ियों के हिंदी लव स्टोरीज में एक नए अध्याय का समावेश किया। वीर और ज़ारा का मिलन उनकी कला की तरह एक अजूबा था, जो अनंत काल तक प्रेम के साहित्यकारों द्वारा गुनगुनाया जाएगा।